हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 गणित जो कि हमारे चैप्टर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस चैप्टर के हम जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 है इसके सॉल्यूशन को बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 दे रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें हम 2.1 एक्सरसाइज जो है हमारा इसको हम पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से हम आप सभी को बताएंगे, एकदम सरल तरीके से। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में इसका जो फार्मूले थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के उसको बताया था, उसको आप अभी तक नहीं देखें तो उसको जाकर देख लीजिए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लाते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट आता है जो आपका 2.1 है, इसमें आपका लिखा था निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ पर लिखना भूल गया। देखिए, वहाँ पर लिखा था निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। उसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है साइन इनवर्स -1/2, और दूसरा कॉस इनवर्स √3/2, तीसरा कोसेक इनवर्स 2। ये आपका क्वेश्चन है, और बाकी आपके टोटल 24 क्वेश्चन हैं। इससे 14 क्वेश्चन हैं आपके इस प्रश्नावली में। तो बारी बारी सबको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स -1/2, ये दिया है आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार हल करेंगे, देखिए आपको मैंने जो फार्मूले बताया था, फार्मूला क्या बताया था यहाँ पर देखिए। तो फार्मूला बताया था रेंज यानी कि परिचय। साइन इनवर्स एक्स जो आपका है ये माइनस में है। अगर ये माइनस में है तो आपका जो है ये माइनस है तो साइन के आगे आ जाएगा माइनस, इतना आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये आपका माइनस है, माइनस आगे चला आएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, इतना हो जाएगा। उसके बाद आपको इसका जो आपका मान है यानी कि साइन में 1/2 कितने का मान है, तो साइन 1/2 क्लास 10 में आप पढ़े होंगे। अगर आप सभी को ये इन सब का मुख्य मान नहीं, ये मान नहीं याद है, ये सब का वैल्यू नहीं मान है, ये नहीं याद है, तो उसको जाकर याद कर लीजिए। मैं आपसे बताता हूँ इसका जो आपका 1/2 का मान कितना होता है साइन में, तो π/6 यानी कि जो आपका 30 अंश यानी कि इसका जो है 30 अंश का मान है। 30 अंश का साइन 30 अंश का मान कितना है 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ये आपको 1/2। इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन। अब देखिए 30 अंश तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें जो आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है इसमें आपका जो है रेडियन में लिखा जाता है। रेडियन यानी कि पाई के बीच में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा π/6। अब पाई यहाँ पे 180 अंश होता है, तो उसमें आपको 6 से भाग देंगे, 6 × 18 है, 3 बार में कटेगा, तो आपका साइन 30 अंश मान आ जाएगा। अब देखिए आगे, अब जो हमारा है माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स। अब देखिए साइन से आपका कट जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, त्रिकोणमितीय कुछ है इंट्रोडक्शन में, उसमें बताया था साइन से आपका ये कट जाता है। यहाँ पर बचेगा क्या, माइनस बचेगा, और ये आपका थीटा जो कि हमारा π/6 है, तो यहाँ पर π/6 ये हमारा बचेगा। ये जो आपका वैल्यू आया है ये आपका जो है π/2 से -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। तो देख यहाँ पर आपका देखिए जो आपका यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इसका जो परिचय यानी रेंज है -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए, जो कि आपका ये -π/6 है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा इसी प्रकार है। देखिए कॉस इनवर्स √3/2, इसको हम पहले लिख लेंगे कॉस इनवर्स √3/2। अब देखिए √3/2 कॉस का कितने का मान है,
तो आपका जो कॉस है 30 का मान यानी पाई/6 इसको लिखेंगे, उसके कॉस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, आपका जो है पाई/6 आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह आप दूसरे क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है कोसेक इनवर्स और 2 है। इसको किस प्रकार हल करेंगे देखिए, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। क्या है? कोसेक इनवर्स ये 2 है, ये है। अब इसका जो है कोसेक 2 का मान कितना होता है? कोसेक इनवर्स ये हो जाएगा कोसेक। अब देखिए 2 का मान यानी कोसेक 2 कितने का मान है? तो कोसेक 2 जो है आपका 30 का मान यानी कि 30 अंश का मान है, तो इसका हो जाएगा पाई/6, इसका भी आंसर आ जाएगा। अब इसका भी रेंज कितना होता है आप सभी जानते होंगे। रेंज तो आप जरूर तैयार कर लीजिए। जो आपका कोसेक है उसका जो होता है -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में होता है इसका भी मान। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, उसको लिख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका tan इनवर्स √3, यहाँ पर आपका माइनस है। तो इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे? तो जो आपका tan है इसका रेंज देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो tan इनवर्स x है इसका रेंज है -पाई/2 और +पाई/2 की वजह, यानी कि हम इसके आगे माइनस लगा सकते हैं क्योंकि इसमें आपका माइनस में रेंज दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -tan इनवर्स ये √3। अब tan √3 कितने का मान है? तो यह आपका है tan जो √3 वो कितने का मान है? तो 60 का मान है, यानी पाई/3 हो जाएगा। तो tan से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा पाई/3 माइनस में, यही आपका हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है वो है कॉस इनवर्स ये -1/2। अब यहाँ पर देखिए कॉस माइनस में आ गया, यहाँ पर थीटा का मान कितना आ गया? माइनस में। तो देखिए हम इसका रेंज देखते हैं, यहाँ पर माइनस आ रहा है नहीं। तो कॉस इनवर्स x इसका देखिए 0 से पाई के बीच में, यानी कि यहाँ पर माइनस नहीं दिया, इसका रेंज माइनस में नहीं दिया है। तो हम इसके आगे हम माइनस नहीं लगा सकते क्योंकि हम इसका फार्मूला लगाएंगे। अब तो फार्मूला मैंने आप सभी को इसका फार्मूला मैंने बताया था। तो फार्मूला क्या है यहाँ पर देखिए, यदि आपको कॉस इनवर्स यहाँ पर थीटा का स्थान पर माइनस दे दिया जाए तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये फार्मूला लगाइएगा। तो चलिए लगा देते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए ये था, इसको कॉस इनवर्स -1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब 1/2 कॉस कितने का मान है? तो कॉस 60 का मान है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस पाई/3, ये हो जाएगा। अब कॉस कॉस से कैंसिल हो जाए तो बचेगा पाई माइनस पाई/3, ये बचेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 पाई माइनस पाई और बटे में 3 हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 पाई/3, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। एक और है हमारा tan का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा tan इनवर्स ये -1 है। अब इसमें आपका tan देखिए, इसका रेंज जो है, रेंज आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, बिना रेंज के आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे और करेंगे भी गलत कर देंगे। तो रेंज देखिए tan का रेंज यहाँ पर -पाई/2
प्लस पाई बाई 2, यानी ये माइनस है यहाँ पर, तो इसके आगे हम माइनस लगा सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा आगे, यहाँ पर tan इनवर्स ये 1 हो जाएगा। अब tan 1 कितने का मान है, तो आप सभी जानते हैं tan 1 45 का मान है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan पाई बाई 4, ये हो जाएगा। अब tan से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई 4, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 जो दिया है वो लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है सेक इनवर्स 2/√3, ये है। अभी देखिए सेक का मैंने आपसे को बता देता हूँ। देखिए सेक यही है ना, सेक का जो है 0 से पाई, यानी कि इसका हम क्या माइनस नहीं निकाल सकते, यानी कि ये प्लस और माइनस है, यानी कि इसमें माइनस और प्लस नहीं, यानी कि इसमें आपका माइनस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस भी नहीं लगा, अगर माइनस लगा रहता तो इसका फार्मूला लगाते हैं, लेकिन इसका जो है माइनस यहाँ पर नहीं लगा है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको यूँ करते हुए लिखेंगे सेक इनवर्स। अभी देखिए 2π√3, ये सेक कितने का मान है, तो सेक ये आपका π/6 होगा, क्योंकि ये 30 का मान है, सेक 30 का मान है, तो कैंसिल हो जाएगा सेक से। इसको एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको आपको कट नहीं करना है, मन में ही काट लेना है, उसके बाद डायरेक्ट इसको आंसर लिख देना है। इस तरह आप सॉल्व कीजिएगा इसको। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है जो, उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉट इनवर्स √3, ये है। अब इसको देखिए कॉट, अब कॉट √3 कितने का मान है, कॉट √3 कितने का मान है, तो ये भी आपका 60 का मान है। ये हमेशा रेडियन में लिखिएगा, कॉट से कैंसिल हो जाते हैं, π/6 से ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है वो है कॉस इनवर्स -1/2, ये है। अब ये देखिए यहाँ पर माइनस कॉस आ गया, मैंने आपसे बताया था यदि यहाँ पर माइनस आ जाए, कॉस के आगे आपका थीटा का स्थान पर माइनस आ जाए, तो इसका फार्मूला हम क्या लगाएंगे, तो फार्मूला जो बताया मैंने आप सभी को यहाँ पर देख लीजिए एक बार और। ये बताया था कॉस इनवर्स यहाँ पर माइनस ज़्यादा आ जाए तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, -π - कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पर लगा दीजिए वही फार्मूला। तो हो जाएगा यहाँ पर पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये माइनस नहीं होगा, √2, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कितने का मान है, तो ये आपका 45 का मान है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos π/4, ये हो जाएगा। तो cos से कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, यहाँ पर बचेगा π/4, ये बचेगा। अब इसको हम हल करेंगे, तो यहाँ पर 4π - π, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद ये आपको हल करेंगे तो आपका 3π/4, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को भी यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कोसेक इनवर्स है, उसके बाद -√2, ये है। अब इसमें देखिए आपका कोसेक है तो इस यहाँ पर आपका माइनस आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स, ये √2, ये हो जाएगा। उसके बाद माइनस कोसेक इनवर्स, अब √2 कितने का मान है कोसेक में, तो π/4 यानी कि 45 का मान है, तो यहाँ पर कोसेक 45 यानी π/4, ये हो जाएगा, कट जाएगा आपका, तो -π/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को लिखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब इसको कह दिया है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, यानी मुख्य मान ज्ञात करिए। तो देखिए tan इनवर्स, ये tan कितने का मान है 45, ये 45 का मान है तो π/4 हो जाएगा, tan से कैंसिल हो जाएगा बचल, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या पाई। अब कॉस यहाँ पर आपका माइनस है, उसके बाद यहाँ पर कॉस से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कितने का मान है तो आपका ये है π/3 यानी कि 60 का मान, प्लस साइन इनवर्स -1/2 यानी कि यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, 1/2 कितने का मान है तो π/6 है। आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। मैंने इसको शॉर्टकट में हल कर दिया है, तो इसको आप सीरीज से कर लीजिएगा। देखिए आपको रफ में बता दे रहे हैं हम सीरीज वाइज से। देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो ये आपका tan इनवर्स और ये tan, एक का मान कितना है तो π/4। अब ये कटेगा तो आपका ये कट जाएगा तो यहाँ π/4 हो जाएगा, प्लस है प्लस लगा दीजिए। अब कॉस यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि पाई माइनस कॉस इनवर्स ये 1/2 कितने का मान है तो कॉस π/3। अब देखिए अब साइन यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस साइन यहाँ पर आपका यहाँ पर माइनस कर लीजिए, और ये 1/2 कितने का मान है तो π/6 है, तो ये हो जाएगा। अब इसको देखिए π/4 प्लस, अब ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका पाई माइनस π/3 और ये प्लस यहाँ पर माइनस π/6। अब देखिए वही आ गया कि नहीं, यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर π/4 पाई माइनस π/3 प्लस ये आ गया। इसी तरह आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए π/4 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2π/3 प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा π/6 हो जाएगा। अब यहाँ 4 3 12 एलसीएम ले लेंगे, और ये हो जाएगा 4 3 12 यानी कि 3 हो जाएगा, 3 4 12 8 4 2 8 माइनस ये हो जाएगा आपका 6 2 12 यानी 2π। उसके बाद देखिए 8 3 11 में से 2 जाएगा, कितना बचा यहाँ पर पाई है, ये आपका 8 3 11 में यानी कि 2 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 9π/12। अब इसको काटेंगे, 3 से काटिएगा तो 3 का 9 3 4 12 आपका आ जाएगा 3π/4। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 11 को हल कर सकते हैं। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका जो दिया है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है उसी प्रकार दिया है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 यह दिया है। अब इसको देखिए ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, और ये कॉस π/3, ये प्लस 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर साइन ये कितने का मान है π/6 यानी कि 60 का मान है, ये आपका π/3 बचेगा, प्लस ये 2π/6। अब ये 2 से 3 कट जाएगा तो π/3 प्लस π/3 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ये पाई प्लस पाई बराबर आपका 2π/3, यही आपका हो गया आंसर। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका बहुविकल्पी है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है साइन इनवर्स x बराबर y। अब इसमें हमको बताना है कि 0 जो है y के बराबर है और इससे बड़ा है, और इसमें दिया है -π/2 इक्वल टू बराबर है y के
π/2। तो इसमें आपका सही उत्तर बताना है। तो इसका जो रेंज होता है साइन इनवर्स का वो x के बराबर है, ये देखिए यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखिए साइन इनवर्स x, इसका जो मान है -π/2 और π/2 इसके बराबर में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यानी कि ये आपका 2 मिल रहा है, यानी b वाला और d वाला। तो इसमें देखिए π/2 यानी कि जो साइन इनवर्स x है y के क्या है बराबर है। तो इसका जो रेंज होगा यानी कि परिसर वह y के बराबर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें तो है लेकिन इसमें बराबर नहीं है, -π/2 से +π/2 के बीच में है, लेकिन आपका जो है ये बराबर नहीं, y बराबर है तो इसका बराबर भी होना चाहिए। तो ये तो है नहीं, यहाँ पर देखिए आपका बराबर भी है और इनके बीच का मान भी है, -π/2 से +π/2 के बीच में है। तो यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखिए एक क्वेश्चन और है आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न में आता है, वो 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2 ये है। अब इसका मान ज्ञात करना है। तो ये ऑप्शन दिया है पाई -π/2 π/3 2π/3 ये दिया है। तो tan आपका इनवर्स √3 ये है, इसको क्या कीजिए आप सॉल्व कीजिए पहले। तो ये tan 30 कितने का मान है, देखिए ये हो जाएगा आपका tan √3 कितने का मान है, तो आपका 60 का मान है, तो यहाँ पर π/3 हो जाएगा। माइनस sec इनवर्स ये है और ये आपका जो है माइनस ये है। अब देखिए ये हो जाएगा π/3 क्योंकि tan से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला होता है पाई माइनस sec इनवर्स। अभी देखिए 2 यहाँ पर sec 2 कितने का मान है, तो ये π/3 का मान है, यानी कि 60 का मान है। तो π/3 माइनस पाई माइनस ये देखिए आपका sec से कैंसिल हो जाएगा तो π/3 बचेगा। अब यहाँ से हो जाएगा π/3 ये -2π/3 ये हो जाएगा आपका पाई -2π/3। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो आपका आ जाएगा यहाँ से -π/3, यही आपका आंसर हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन में कहीं पर मिल रहा है -π/3, तो ऑप्शन नंबर 20 में भी मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका जो है एक्सरसाइज 2 कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 2.1 ये कंप्लीट होता है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसको सॉल्व एक बार कर लीजिए अपने मन से। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।